गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी, यमुना यमुना तीरावनचारी, यमुना। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरा यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावन। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Jayo Radha Gopinath, Jayo Radha Gopinath, Jayo Radha Gopinath, Jayo Radha Gopinath. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhu. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari. जय हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत डिवाइन गेस्ट शिला भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन संस्थापकाचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिव इस डिवाइन ग्रेस शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा मैया जमुना मैया की, भक्ति देवी श्रीमती तुलसी महारानी की, कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके
भक्तिर्भवति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद क्रमांक 1 अध्याय क्रमांक 3 श्लोक क्रमांक 39। अथेह धन्या भगवन्त इत्थम् अथेह धन्या भगवन्त इत्थम् यद्वासुदेवे अखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः अथेह धन्या भगवन्त इत्थम् यद्वासुदेवे अखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः अथेह धन्या भगवन्त इत्थम् यद्वासुदेवे अखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः अथेह धन्या भगवन्त इत्थम् यद्वासुदेवे अखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। अथेह धन्या भगवन्त इत्थम् यद्वासुदेवे अखिललोकनाथाय कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभाव न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः।
अथेह धन्या भगवन्त इत्थम् यद्वासुदेवे अखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूया परिवर्त उग्रा। अथ इस प्रकार इह इस संसार में धन्या सफल भगवन्तः पूर्ण रूप से ज्ञानवान इत्थम ऐसा यत जो वासुदेवे श्री भगवान के प्रति अखिल संपूर्ण लोकनाथे समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के प्रति कुर्वन्ति प्रेरित करते हैं सर्व आत्मकम 100% आत्मा भावम आह्लाद न कभी नहीं यत्र जहाँ भूयः फिर परिवर्तः पुनरावृत्ति उग्रह भयानक। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं के द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञानवान हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। तात्पर्य। यहाँ पर श्रील सूत गोस्वामी द्वारा शौनक ऋषि के नेतृत्व में मुनियों की जिज्ञासाओं की प्रशंसा उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, केवल भगवत भक्त ही उनको एक समुचित सीमा में जान पाते हैं, अन्य कोई नहीं जान पाता। अतएव भक्तों को समस्त आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण रूप से ज्ञात होता है। परम सत्य की परिकाष्ठा श्री भगवान ही है। निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा श्री भगवान के ज्ञान में सम्मिलित है। अतः जो श्री भगवान को जान सकता है वह उनके विषय में, उनकी नाना शक्तियों तथा उनके अंशों के विषय में स्वतः ही सब कुछ जान लेता है। अतएव भक्तों को परम भाग्यशाली सफल कहा गया है। श्री भगवान का अनन्य भक्त जन्म मरण के चक्र के भयानक भौतिक तापों से सुरक्षित रहता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
यथेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवे अखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूया परिवर्त उग्र। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंत में कह रहे हैं कि बहुत भयानक स्थिति से हमारी रक्षा का 100% गारंटी मिलता है। किस चीज से? यह बड़ा ही सुंदर श्लोक यहां पर सूत गोस्वामी वर्णित कर रहे हैं। अगर इस श्लोक के अनुवाद को अगर हम देखेंगे तो मुख्यत्वे कुछ चीजें हमें प्राप्त होती हैं। जैसे वर्णन आ रहा है कि मनुष्य जीवन का साफल्य किस चीज में है, मनुष्य जीवन सफल कैसे हो सकता है। मतलब एक प्रश्न है और उस प्रश्न के उत्तर यहीं पर सूत गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्न भी प्रस्तुत कर रहे हैं और उसका उत्तर भी प्रस्तुत कर रहे हैं। मनुष्य जीवन सफल कैसे हो सकता है, मनुष्य जीवन का साफल्य कैसे प्राप्त हो सकता है, ज्ञानी कैसे बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, तो इसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान कृष्ण के विषय में शौनक आदि ऋषियों के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों की पृच्छा से, उस जिज्ञासा के द्वारा ही सफल बन सकते हैं। तो किसी को प्रश्न आ सकता है कि केवल जिज्ञासा करने से जीवन कैसे सफल होगा, तो उसका उत्तर भी सूत गोस्वामी दे रहे हैं कि इस प्रकार की जिज्ञासा करने के कारण व्यक्ति में कृष्ण के प्रति प्रेम निर्माण होता है। तो यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो कृष्ण के प्रति प्रेम निर्माण होगा, और कृष्ण के प्रति प्रेम निर्माण हुआ तो जीवन सफल हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? तो कृष्ण के प्रति प्रेम अगर निर्माण हुआ तो जीवन सफल होगा। कैसे? वो अंतिम लाइन में न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः, इस तरह से सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि एक बार अगर कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ तो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जन्म मृत्यु की भयंकर पुनरावृत्ति के 100% प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त होगी। राइट? गारंटी प्राप्त होगी, है ना। गारंटी वारंटी में थोड़ा अंतर है। अभी कोई प्रोडक्ट लेने जाएंगे तो कभी कभी सर्विस वारंटी मिलता है, हम सर्विस देने की वारंटी देते हैं, लेकिन पूरी तरह से गारंटी। एक बार मेरा एक पेशेंट मुझे कह रहा था, सर ये जो दांत आप बिठा रहे इसका गारंटी कितना है? मेरा ही गारंटी नहीं है तो दांत का गारंटी कहां से दूं? राइट। लेकिन यहां पर सूत गोस्वामी कितने दावे के साथ, ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसे ही जैसे किसी मॉल में चले जाएंगे, कोई प्रोडक्ट लेने के लिए वहां पर जाएंगे तो वो बोलता है सर आप चिंता मत करो ये बिल्कुल चलता है, लिख के दोगे? नहीं नहीं नहीं, लेकिन चलता है, 20-50 साल कुछ नहीं होता है। लेकिन सूत गोस्वामी जहां पर कह रहे हैं, कहां कह रहे हैं? नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादयः, जो हजारों ऋषिगण एकत्र हुए हैं, किस लिए? सहस्त्र युग पर्यंतम, हजारों वर्षों तक चलने वाला यज्ञ कर रहे हैं। किस लिए? सभी जीवों के कल्याण हेतु वो यज्ञ करने के लिए इतने सारी मात्रा में एकत्रित हुए हैं, और उनके सामने बैठकर सूत गोस्वामी ये आश्वस्त कर रहे हैं। मतलब जैसे हमारे पॉलिटिकल लीडर आश्वासन देते हैं वैसा आश्वासन नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे आजकल तो 5 साल आश्वासन देना शुरू हो गया है।
अभी भी बहुत सारे लोग आश्वासन दे रहे, इधर से भी दे रहे, इधर से भी दे रहे। लेकिन जिस प्रकार से आश्वस्त सूत गोस्वामी ने किया वह 100% है, और वह यह शब्द का उपयोग कर रहे हैं, 100% हमारी जन्म मृत्यु के चक्र से रक्षा होगी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रमुख हमारी समस्याएं, और इन समस्याओं का संपूर्ण समाधान वो प्रदान कर रहे हैं। और समाधान क्या है? कुछ नहीं करना है। क्या करना है? केवल जिज्ञासा करना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि 4 तरह के लोग हैं जो उनकी तरफ आते हैं। कौन कौन से? आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। आर्त अर्थात पीड़ित है ना। 2 साल से कोरोना चल रहा है, 2-2.5 साल से, तो पीड़ित है। तो जब पीड़ा होती है तब हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान के पास आकर्षित होते हैं। क्यों? बचाओ। और एक बार बच गए तो कौन है आप? है ना। आर्त, अर्थार्थी, फिर धनम देहि, कुछ प्राप्त करने के लिए। धनम देहि, ज्ञानम देहि, पतिम देहि, पत्नीम देहि, कितनी सारी चीजों के लिए लोग भगवान की तरफ आकर्षित होने का प्रयास करते हैं। आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी, कुछ लोगों को बड़ी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, तो अधिक से अधिक से अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा अंततोगत्वा उन्हें भगवान की ओर आकर्षित करती है। और जिज्ञासु, फिर एक जिज्ञासा होती है, ये इतना सारा छोटा सा फूल इतना सुगंध कैसे दे सकता है ना। हम लोग परफ्यूम मार मार के 2 घंटे में उड़ जाता है, इसका गंध, इसमें गंध कहां से आया, है ना। एक गमले में निशिगंध का फूल पौधा लगाया, दूसरे गमले में गुलाब का, तो इसको रंग आता है, इसको गंध आता है, ये लाल होता है, ये सफेद होता है। क्यों? कैसे? जिज्ञासा। तो आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु ये भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। और सूत गोस्वामी यहां पर कह रहे हैं कि अगर उचित जिज्ञासा की जाए तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि जिज्ञासाएं किस किस प्रकार की होती है। एक प्रकार की जिज्ञासा होती है जो हमारे शारीरिक संतुष्टि के लिए, हमारे समस्त इंद्रियों की संतुष्टि के लिए हम जिज्ञासा करते हैं ना। वह जिज्ञासा अब कई बार डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से हमारे इंद्रियों को संतुष्टि नहीं मिलती हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्यों ना हो, हम हमारी इंद्रियों की संतुष्टि की कामना करते हैं, है ना। अभी गुवाहाटी में क्या चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमको, है ना। हमारा ब्रेकफास्ट का टेस्ट नहीं चेंज होने वाला है। अगर हम हर दिन 10 रुपए कमाने वाले हैं तो 11 रुपए नहीं होने वाले हैं। जो चल रहा है वही चलने वाला है। लेकिन गुवाहाटी में क्या हुआ, फिर सूरत में क्या हुआ, दादर में क्या चल रहा है, बड़ी जिज्ञासा होती है हमको। और जिसको जिज्ञासा नहीं, ऐसा व्यक्ति संसार में है ही नहीं। किसी ना किसी चीज की जिज्ञासा चलती ही रहती है, और उस जिज्ञासा को इतना बल देकर पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। 2003 के वर्ल्ड कप में सचिन ने वो शॉट खेला ही क्यों? अगर वो आउट नहीं होता तो इंडिया सेमीफाइनल जीत जाती, है ना। जिज्ञासा है। तो कई तरह की जिज्ञासा करते हैं, लेकिन इन सारी जिज्ञासाओं को जो हमारे इंद्रिय तृप्ति के विषय में संलग्न है, उसको अगर एकत्रित करने का प्रयास किया जाए तो 4 चीजों के लिए व्यक्ति जिज्ञासा करता है। आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्ये तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर्नराणाम। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मैं खाऊं कैसे अच्छा, सोऊं कैसे अच्छा,
स्त्री संग या फिर स्त्री है तो पुरुष संग कैसे करूं अच्छा, और अपनी रक्षा वो कैसे अच्छी तरह से करूं। बस इन्हीं 4 केंद्रों के इर्द गिर्द हमारी सारी जिज्ञासाएं लगी हुई है। और अगर इन्हीं जिज्ञासाओं में जिस प्रकार की जिज्ञासा होगी उस प्रकार से व्यक्ति आगे मार्गक्रमण करेगा, उसी क्षेत्र में वो ज्ञान अर्जित करेगा, आगे बढ़ेगा। जिज्ञासा के बिना कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो अगर इस प्रकार की जिज्ञासा, जिस प्रकार की जिज्ञासा होगी उसी प्रकार से उसका गंतव्य हमें प्राप्त होगा। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि हमें इन विषय वस्तुओं की जिज्ञासाओं से थोड़ा बचना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, विषय छाड़िया कबे शुद्ध बेमाना, कबे हम हेरबा श्री वृंदावन। कि कब ये विषय वस्तुओं के प्रति मेरी जो आसक्ति और जिज्ञासा है वो कम हो जाए। क्योंकि जिज्ञासा तो 100% होगी। अगर विषय वस्तुओं के प्रति 100% है तो कृष्ण के प्रति 0% होगी। अगर विषय वस्तुओं के प्रति 90% है तो कृष्ण के प्रति 10% होगी। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कब ये विषय वस्तुओं के प्रति मेरा जो आकर्षण है वो कम हो जाएगा। क्योंकि जितना ये आकर्षण कम होगा उतना कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। और अगर कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है तो हम हमारा दुर्लभ मनुष्य देह व्यर्थ गंवा रहे हैं। जब नवयोगेंद्रों से प्रश्न पूछा गया, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, दुर्लभम मानुषो देहे देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। कि मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है। हमको लगता है कहां दुर्लभ है, इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 140 करोड़ हो गया, दुर्लभ कहां है ना। लेकिन ये प्राप्त कैसे होगा? 84 लाख योनियों को क्रॉस कर 84 लाख योनियों में घूम फिर कर फिर मनुष्य देह प्राप्त होगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि व्यक्ति अगर सोचेगा कि ये जीवन मजा करता हूं, अभी जो मिला है ना थोड़ा अच्छा मिला है। हर किसी को अपना जीवन अच्छा ही लगता है। भले बोलने के लिए कहता हूं मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, रोते रहेगा, लेकिन उसको लगता है संसार का सबसे सुंदर जीव कौन? मैं। हमारे एक गणित के शिक्षक थे, संतपुरे सर बोलकर, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर कोई फॉर्मूला लर्न नहीं हो रहा है ना तो आईने पे लिख के रखो। क्योंकि व्यक्ति आईना बहुत ज्यादा बार देखता है, माताएं देखती है और पुरुष भी देखते हैं, कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देखकर वो सोचने लगता है कि मैं कितना सुंदर हूं। तो इस तरह का स्वयं का आकर्षण व्यक्ति को बड़ा प्रिय होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस चक्र में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह समस्त जीवों का चक्र चल रहा है। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और क्षणभंगुर है। दुर्लभम मानुषो देहे देहिनाम क्षणभंगुरा। हमने बहुत बार कहा होगा, अरे कल तो मैंने उनसे बात की थी और रात में चले गए। शायद कोई और हमारे बारे में भी कहेगा किसी दिन, अरे कल तो इन्होंने बात की थी। लेकिन हमको क्या लगता है कि सब लोग जाने वाले हैं, मैं छोड़कर। जब यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछे, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या? ऑब्वियसली तब नहीं था ताजमहल, पिरामिड, चाइना वॉल। होता भी तो युधिष्ठिर महाराज नहीं बोलते। युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा? अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषः स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्यम परम। सब जा रहे हैं, हमें पता है। कोविड में कितने लोग चले गए,
कोविड में लोगों को बहुत कुछ सिखाया और बहुत सारे लोग सीख भी गए कि जीवन क्षणभंगुर है। जैसे ही वेव्स चले गए फिर जीवन शाश्वत हो गया। अब हम नहीं मरने वाले, कोई नहीं मार सकता। 2 वैक्सीन लिए मैंने, कोविड की मजाल फिर से मेरे पास आए। देहिनाम क्षणभंगुरा, मनुष्य देह अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। मेरा एक पेशेंट कह रहा था कि सर ये सिरेमिक का कैप बिठाने, इम्प्लांट को इतना खर्चा क्यों? 30 40 50 हजार रुपए खर्चा क्यों? भगवान ने तो 32 पहले दूध के 20 और बाद में 32 ऐसे ही दे दिए। तो मैंने कहा था कि अगर भगवान आप एक गिरा हुआ दांत बचाने के लिए, फिर से लगाने के लिए मुझे इतना दे रहे हो, तो जो भगवान ने इतने सारे दांत इतने समय के लिए दिए हैं उनको कितना देना चाहिए? भगवान के प्रति हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए? यह मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, क्षणभंगुर है, हमें कृतज्ञ होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज आदानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि वन हु इज नॉट ग्रेटफुल ही इज ग्रेट फूल। आध्यात्मिकता का आधार है कृतज्ञ होना, है ना। बच्चों को मोरल प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं। एक्चुअली यह एक तत्व का भी, यह एक सिद्धांत का भी अगर हम हमारे जीवन में पूरी तरह से उपयोग करें ना, कृतज्ञता का, कितना ऋण है हम पर, मात्र ऋण है। किसी के घर में जाओ और बोलो मैं 9 दिन रहता हूं, पहले दिन स्वागत करेंगे, पहले दिन देंगे, पाव भाजी बनाएंगे आपके लिए, नूडल्स बनाएंगे, दूसरे दिन थोड़ी अच्छी सब्जी रोटी, बाद में जो है खाना है खाओ, नहीं तो वैसे रहो। कोई 9 दिन भी नहीं रखेगा। माता ने हमको उसके पेट में 9 महीनों तक रखा है। हम लात मार रहे हैं, वो सहन कर रही है। उसे बहुत तीखा और तरी वाला खाना अच्छा लगता हो, लेकिन बच्चे को तकलीफ होगी तो नहीं खाएगी। मातृ ऋण, पितृ ऋण, इतने सारे ऋण हैं। कल हम हमारे काउंसिलिंग मीटिंग में चर्चा कर रहे थे कि समस्त देवी देवताओं के ऋण हैं, है ना। वर्षा इंद्रदेव की कृपा के बिना होगी नहीं। इतना सारा ऋण लेकर हम चल रहे हैं, है ना, टू मच लायबिलिटी। और फिर जब लायबिलिटी होता है तो बड़ा कठिन होता है। सोचिए इन सारी लायबिलिटीज का विचार करें तो ये मनुष्य जीवन कितना भारी है, कितना बोझ है हमारे ऊपर। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, विषय छाड़िया कभे शुद्ध बेमाना, कभे हम हेरब श्री वृंदावना। कब ये आसक्ति कम होगी और कृष्ण के प्रति मेरी आसक्ति बढ़ेगी? क्योंकि अगर कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ा तो, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, हमारा पेट है, पेट में अगर खाना डाल दिया, पेट के लिए अगर खा लिया तो सारे अवयवों को प्राप्त होगा। सोचो 33 करोड़ देवी देवता हैं, ऐसे होगा तो नहीं, लेकिन मान लो एक दिन में एक प्रसन्न होने वाले, एक दिन में शिव जी प्रसन्न होने वाले, एक दिन में गणेश जी प्रसन्न होने वाले, एक दिन में दुर्गा जी प्रसन्न होने वाली है, एक दिन में कार्तिकेय प्रसन्न, हर कोई एक दिन में ही प्रसन्न होने वाला है। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है ना। तो 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कितने दिन लगेंगे? 33 करोड़ दिन लगेंगे। कितने साल? कुछ 70,000 कुछ तो आया था कैलकुलेशन, मतलब 33 करोड़ डिवाइडेड बाय 365। उतना समय भी नहीं है हमारे पास, फिर क्या करें? किसी एक को बोलो ना,
किसी एक को अगर संतुष्ट करने से अगर सारे संतुष्ट होते हैं तो कितना अच्छा है ना। कृष्ण तुष्टे जगत तुष्टम, कृष्ण भगवान है। हमको शंका आती है बहुत बार कि क्यों, ये हम काफी बार चर्चा किया, लेकिन सिद्धांत तो बहुत अच्छा है, इसलिए एक बार फिर से चर्चा करेंगे। शिव जी कहते हैं, कौन भगवान है? महाविपत्तो संसारे यत्स्मरेत मधुसूदन विपत्ति तस्य संपत्ति भवेत इति आह शंकर। शंकर जी कह रहे हैं कि जब भी संकट आता है मैं मधुसूदन पे ध्यान करता हूं तो वो संकट मुझे संपत्ति प्रतीत होता है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मारो, लक्ष्मी जी कृष्ण की विष्णु की आराधना करने में लगी हुई है। गणपति जी क्या कह रहे हैं? जब वासुदेव जी ने लिखने के लिए किसी को चुना तो वो थे गणेश जी, क्योंकि वो किसी भी त्रुटि के बिना लिखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। तो जब गणेश जी वहां पर आए तो गणेश जी ने कहा मैं लिखूंगा सारे जो शास्त्र है, महाभारत और अर्थात भगवत गीता भी, जो महाभारत के भीष्म पर्व में आती है, तो वहां पर गणेश जी ने लिखा है। तो हु इज द राइटर ऑफ भगवत गीता? गणपति बाप्पा, ही रोट इट, उन्होंने लिखा है। तो व्यास देव जी को उन्होंने एक शर्त रखी, बोले मैं लिखूंगा लेकिन मेरा स्पीड आप सोचो मत कि मैं ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल ऐसे स्लोली स्लोली लिखूंगा, अगर आप रुक गए तो आगे नहीं लिखूंगा। तो व्यासदेव जी ने कहा ठीक है, लेकिन आप भी वही लिखना जो मैं कह रहा हूं, वो आप समझोगे और एक्सेप्ट करोगे। दो कंडीशंस लिखी कि आपको वो समझना है, उसे एक्सेप्ट करना है। जब ये दोनों चीजें हो जाएगी तो लिख लो। मतलब जो भी गीता में लिखा हुआ है गणपति बप्पा ने एक्सेप्ट करके रखा हुआ है। और भगवत गीता में कौन लिख रहा है? गणेश जी लिख रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे आ रहा है। गणेश जी लिख रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। गणेश जी लिख रहे हैं कि किसके प्रति शरणागत होना चाहिए? कृष्ण के प्रति शरणागत होना चाहिए। गणेश जी लिख रहे हैं मणमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो, कृष्ण को प्रणाम करो। तो गणेश जी एक्सेप्ट करते हैं, शिव जी एक्सेप्ट करते हैं, लक्ष्मी जी एक्सेप्ट करते हैं, सब हर कोई एक्सेप्ट करता है हमको छोड़कर। हमको लगता है हम मुझसे बड़े, हमको जो पता है वो किसी को नहीं पता। तो सब हर कोई स्वीकार करता है कृष्ण भगवान है, हमारे समस्त शास्त्र भी स्वीकार करते हैं। वर्णन आता है ना, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। समस्त वेदों का सार क्या है? कृष्ण को जानना। अगर हम कृष्ण को जानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल बना पाते हैं। लेकिन कृष्ण के प्रति जो जिज्ञासाएं हैं, वो जिज्ञासा छोड़कर बाकी जिज्ञासाओं में बड़े रुचि है। प्रेम कैसे निर्माण होता है? अगर एक लड़का एक लड़की कॉलेज में है और दोनों कॉलेज में हैं, और लड़के ने अगर किसी लड़की को देखा और उसको वो पहली नजर में प्यार हो गया, तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो भक्ति के सिद्धांत स्थापित करेगा। सर्वप्रथम संबंध है ना, संबंध अभिधेय प्रयोजन। तो सबसे पहले संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा। और संबंध कैसे स्थापित करेगा? जिज्ञासा करेगा, वो कौन है, कहां से आई है, कहां रहती है, उसके साथ कांटेक्ट कैसे किया जाए, फिर उसको क्या पसंद है। अगर उसको पीला रंग पसंद है ना, तो अगले दिन इसका पीला टी शर्ट होगा। अगर उसको रेड रोज पसंद है तो रेड रोज लेकर आएगा। हर एक को एक्सपीरियंस है। ऐसे ही व्यवहार करेगा ना, तब जाके संबंध स्थापित होगा। सब
कुछ जानने का प्रयास करेगा कि उसको क्या क्या पसंद है, और फिर आएगा अभिधेय, वर्क इन डिवोशन। फिर वो उसको ग्रीटिंग कार्ड देगा, फूल देगा, फल देगा, मतलब फल नहीं देगा, पिज्जा देगा, बर्गर देगा, नूडल्स देगा, पार्टी देगा, गिफ्ट देगा। ये सब करने के बाद फिर प्रयोजन, कहीं जाके प्रेम होगा। तो अगर जिज्ञासा नहीं करेगा तो उस व्यक्ति के विषय में जानेगा नहीं, अगर उस व्यक्ति के विषय में जानेगा नहीं तो उस व्यक्ति के प्रति आकर्षण निर्माण नहीं होगा, अगर आकर्षण निर्माण नहीं होगा तो प्रेम कहां से निर्माण होगा। बहुत बार लोग कहते क्या जरूरत है हर बार जन्माष्टमी मनाते हैं, क्यों? ताकि कोई तो वन साइड लवर है। वन साइडेड लव का आरंभ भी एक व्यक्ति से है, वो है कृष्ण। अनादिकाल से हमसे प्रेम कर रहे हैं और हमको उनका प्रेम दिख नहीं रहा है। तो अगर कृष्ण के प्रति किसी को आकर्षित करना है, कृष्ण के प्रति व्यक्ति आकर्षित हो तो जानना पड़ेगा ना वो व्यक्ति कौन है। फिर पूछना पड़ेगा कौन है, कहां से आया है? गोलोक से। चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्ष बरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम, वहां से आया है, चिंतामणि धाम गोलोक वृंदावन से। अच्छा, उसके पापा कौन है? वो नंदनंदन है, नंद बाबा, यशोदा मैया, वसुदेव, देवकी। अच्छा, एड्रेस क्या है? नाहम वसामि वैकुंठे, वैकुंठ में नहीं, यहां नहीं, कहां? जहां कीर्तन चल रहा है। अच्छा, मधुवन सेंटर में है। ओके ओके, हर संडे को रहते हैं? हाँ, रोज रहते हैं। जहां पर भक्त कीर्तन कर रहे हैं, है ना, रोज सुबह 4:30 बजे 32 महेश नगर है। यत्र गायन्ति मद भक्त्या तत्र तिष्ठामि नारद, जहां पर मेरे भक्त गुणगान कर रहे हैं वहां पर मैं हूं, कृष्ण कह रहे हैं। अच्छा, वो एड्रेस है। ओके ओके ओके, क्या पसंद है? क्या पसंद है उसको? कुछ रेड रोज दूं, है ना, ब्लू येलो कलर पसंद है? क्या पसंद क्या है उसको? हरे नाम हरे नाम है केवलम कलो नास्ते व नास्ते, हरि नाम लेना पसंद है क्या? वो क्या बोलता है? हम बोलते क्या पसंद है उसको? कुछ नहीं, एक चीज चाहिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ कहते हो धर्म का त्याग कर मुझे शरणागत हो जाओ, ऐसे बोलते। अच्छा, दिखता कैसे है? थोड़ा दूर से ही देखा है ऐसा फोटो में, एक्चुअल कैसे दिखते हैं? श्यामम सुंदर, श्याम सुंदर है, वेणु वादन कर रहे हैं, वेणु को अनंतम अरविंद दलायताक्षम, कमल की पंखुड़ियों के समान उनके नेत्र है। कितना सुंदर है। कौन है ये? कैसा है? जिज्ञासा कर रहे हैं, और इसके अनगिनत उत्तर भी हमें देकर रखे हैं। फुल्लेन्दीवर कांतिमिंदु वदनम बर्हावतम सप्रियम श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंभावृतं गोविंदं कलवेणुवादनत्परं दिव्यांगभूषं भजे। ये है वो जिससे हमें प्रेम करना है। थोड़ा सा झलक दिखलाया 5000 साल पहले वृंदावन मथुरा की गलियों में, और वो झलक किसी ने कैप्चर करके रखी है, और फिर वो हर किसी को बता रहे हैं। फुल्लेन्दीवर कांतिम इंदु वदनम, अभी अभी खिले हुए नीले कमल की भांति उनकी अंग कांति है। वर्ण कैसा है? अभी अभी खिले हुए कमल के
नीले कमल की भांति उनकी अंग कांति है और चंद्रमा की भांति उनका मुख है। बरहा, क्या पसंद है उसको? बरहावतम सप्रियम, मयूर पंख बहुत पसंद है, अपने सर पर मयूर पंख धारण करते हैं। श्रीवत्सांक मुदार, अपने छाती पर उन्होंने श्रीवत्स चिन्ह धारण किया है। कौस्तुभम, गले में कौस्तुभ मणि उन्होंने धारण किया हुआ है। पीतांबर सुंदरम, और उनका सुंदर वस्त्र पीतांबर वो धारण किए हुए हैं। गोपी नाम नयनोत्पलार्चित तनुम, गोपी के नयन कटाक्षों के द्वारा वो पूजित है। पूरा वर्णन है, व्यक्ति कैसा है, उसके आजू बाजू कौन है, उनकी आराधना कौन कर रहे हैं। गोपी नाम नयनोत्पलार्चित तनुम, और घिरे हुए हैं, चौकड़ी है उनके आजू बाजू में, किसकी? गोप संघामृतम, संघावृतम, गो और गोप, गाय और सारे जो गोप बालक समस्त व्रजवासीज है, उनके द्वारा वो घिरे हुए हैं। गोविंदम कलवेनुवादन परम, और क्या करते हैं? वेणुवादन करते हैं। एक बार एक जर्मन व्यक्ति भारत में आया और पूरा भारत भ्रमण करने के बाद जब जा रहा था तो एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति उसे मिला, भारतीय। बोला, क्या सीखा भारत में, क्या देखा, क्या अच्छा लगा? बोला, ये देखा कि दो उत्तर है, दो अलग अलग घटनाओं के, हम उसको जोड़ देंगे। बोले, क्या सीखा? बोला, ये सीखा कि भगवान है। बोले, कैसे? किसी मंदिर में गए, कोई प्रवचन सुना? बोले, नहीं, गवर्नमेंट ऑफिसेस देखे। और अगर वो अभी आके गया होता तो अभी तो विधानसभा भी देख ली। बोले, क्या काम कोई नहीं कर रहा है लेकिन देश चल रहा है, तो भगवान है, चला रहा है। ये एक अलग, लेकिन उसने कहा कि मैंने ये एक्सेप्ट किया कि कृष्ण भगवान है। बोले, क्यों? भगवत गीता पढ़ी, वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े? बोले, नहीं। मैं बहुत सारे मंदिर में गया, हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है ना। कोई ध्यान लगा कर बैठे हुए हैं, किसी के हाथ में शस्त्र है, और एक ही देखा जो कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे ही है, बस एंजॉय कर रहे हैं। अगर कुछ करना पड़े तो वो भगवान कैसे? ब्रह्मा जी जब महाविष्णु के नाभि से, माफ कीजिए, क्षीरोदक्षाय विष्णु के नाभि, गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से जब कमल निकला और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का निर्माण हुआ, तो ब्रह्मा जी परेशान। सोचिए, कमल पे वो है, पूरा अंधकार, कुछ नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, अकेले हैं। अकेले मधुवन में भी आएंगे ना तो हमको कैसे तो भी होता है, कोई नहीं है आजू बाजू में, कहीं से आवाज नहीं, कुछ नहीं है। वो कमल का जो देठ है ना, क्या कहते हैं उसको, देठ को हिंदी में? टंठल। वो टंठल के बीच में से नीचे जा रहा है, तो वो नाभि विष्णु जी का समझ में नहीं आ रहा क्या है, नीचे से ऊपर, बस लिफ्ट से नीचे ऊपर कर रहे थे ब्रह्मा जी, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, बैठे हुए हैं। सोचो ऐसी अगर स्थिति हो तो हम क्या करेंगे? तो जब ये सब हुआ तो उधर गोलोक में ना कोई बांसुरी बजा रहे, गोलोक वृंदावन में, आध्यात्मिक जगत में, सिर्फ ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए, त प, त प, त प, दो अक्षर, सॉरी, त प, समझ गए? शुरू किया, बैठ गए, तपस्या करने लगे। और जब उन्होंने कड़ी तपस्या की उसी स्थान पर, तब उधर गोलोक में वेणुवादन चल रहा है, और उस वेणुवादन से तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गया। हमको लगता है हमने बड़ी प्रगति की, कोविड में भी हमारे बच्चे ऑनलाइन सीखे, है ना, सामने टैबलेट लगकर, फोन लगकर, लैपटॉप रखकर
सीखे। टीचर उधर बैठे हुए हैं सिखा रहे। अरे यहाँ पर तो टैबलेट भी नहीं था, फोन भी नहीं था, वाईफाई भी नहीं था, नेटवर्क प्रॉब्लम भी नहीं था, है ना। हमारे साबू प्रभु ने 2-3 बार वो कैमरा ठीक करके दिया, चल ही नहीं रहा था स्कूल के क्लासेस के लिए। उधर बांसुरी बजी गोलोक वृंदावन में, और उस वेणु ध्वनि से समस्त ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने ट्रांसफर, उधर कॉपी पेस्ट। और ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते वहां से निकला तो वहां खत्म नहीं हुआ, वहां भी पूर्ण है, यहां पर भी ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ। और फिर ब्रह्मा जी ने निर्माण कार्य किया। तो ब्रह्मा जी उस स्थिति में अगर है तो तपस्या की, और वो ज्ञान भगवान ने प्रदान किया। श्रीवत्स चिन्ह कौस्तुभ मणि, भगवान श्री कृष्ण ये सारी चीजें धारण किए हुए हैं। ये कृष्ण है सर्व आकर्षक, कर्षति इति, सभी को आकर्षित। तो कृष्ण के प्रति आकर्षित करने के लिए तो फिर उनके कार्यकलाप पता चले, कौन है, कैसे है, फिर उन्हें क्या क्या पसंद है। उन्हें पसंद है बस उन्हें एक्सेप्ट करना। हम इतने सारे दुख भोग रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने पीठ की हुई है कृष्ण के प्रति। मैंने भी थोड़ी सी की है, ऐसे बैठता हूं क्योंकि कृष्ण के विन्मुख हो चुके हैं, तो हम कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी, निकटस्थ माया तव झापटिया धरी। कृष्ण को भूल चुके हैं और यहां पर भोग विलास में लगने के कारण हम भूल गए 56 भोग खाना क्या होता है, और सूखी रोटी यहां पे चबा के मजा आ रहा है। तो कृष्ण के प्रति आकर्षित करने के लिए फिर ये सारा प्रयोजन है। कृष्ण के प्रति आकर्षित करने के लिए ये सारी जिज्ञासाएं हैं। कृष्ण के प्रति आकर्षित करने के लिए ही ये सारे समस्त उत्सवों का निर्माण उनके भक्तों के द्वारा किया गया है। जैसे अभी 2 महीनों के बाद हम जन्माष्टमी का पर्व मनाने वाले हैं अगस्त में, 19th, 18th, 19th, 20th, 21st, 4 दिन का फेस्टिवल। यहीं पर इसी मधुवन में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने वाले हैं, कृष्ण के प्रति आकर्षित होने के लिए। क्योंकि कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाएंगे तब इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से हम छूट पाएंगे। तो कौन है कृष्ण? वो जो वेणुवादन करते हैं, श्याम वर्ण है। कहां रहते हैं? गोलोक में तो है ही, लेकिन जहां पर उनके भक्त उनका गुणगान कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उनका कीर्तन कर रहे हैं, वहां पर कृष्ण उपस्थित है। हनुमान जी की वो कथा पता है ना सबको? किस किस को पता है? पता नहीं है? थप्पड़ वाली तो नहीं पता, चलो एक जन को नहीं पता, मतलब बहुत सारे जनों को नहीं पता। तो हनुमान जी जब अयोध्या से रामचंद्र जी चले जा रहे थे अपना अवतार कार्य पूर्ण कर सरयू नदी में प्रवेश किया, और सभी उन्होंने कहा सबको लेकर जाएंगे। उनके जितने भी भक्त थे अयोध्यावासी, सारे वानर, सबको लेकर गए। और फिर हनुमान जी जब आ रहे थे तो बोले नहीं तुम रुको। बोले नहीं प्रभु मैं नहीं रह सकता आपके बिना। बोले रुको आपकी जरूरत है, आगे जरूरत है, आप रुको कलयुग के लिए। तो हनुमान जी को रुकाया, हनुमान जी रुक गए। बोले लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो बोले चिंता मत करो, कलयुग में मैं मेरे नाम के रूप में उपस्थित हूं। कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, कृष्ण राम नाम के रूप में उपस्थित है। जहां राम नाम है वहां हनुमान 100% है। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो हनुमान जी एक बार ऐसे ही अंतरिक्ष में घूम रहे थे। हनुमान जी के पास समस्त सिद्धियां हैं, अनिमा, लघिमा, महिमा, सारी सिद्धियां हनुमान जी के पास है। तो घूम रहे थे, सोच रहे, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय सोच रहे, कोई कहीं से आवाज ही नहीं आ रहा है, राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। शायद प्रभुपाद ने मिशन स्टार्ट नहीं किया था
तो कहीं पे राम नाम सुनाई नहीं दे रहा है, घूम रहे तो एक जगह से थोड़ी सी हल्की सी आवाज आ रही है, राम राम राम। तो हनुमान जी उस ध्वनि की दिशा में जा रहे, फिर थोड़ा नाम बढ़ रहा है, राम 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 राम। तो आए एक घर के ऊपर, घर से आवाज आ रही थी। तो हनुमान जी जब लंका में सिंहिनी के सामने से ऐसे जा सकते हैं, लंकिनी के सामने हनुमान जी इतना छोटा बनकर गए थे। तो हनुमान जी उस घर में प्रवेश किए, देखा तो हॉल की लाइट बंद। बोला किचन में चलते, किचन में गए, वहां की लाइट बंद। आवाज आ कहां से रहा है, इधर उधर ऐसे देखा तो फिर से फोकस किया, थोड़ा सा ट्यून इन किया। पहले जैसा रेडियो को करना पड़ता था ना, वैसा घुमाते बैठते थे। हाँ नहीं, कहीं तो आवाज मैच हो जाती, फ्रीक्वेंसी मैच। तो हनुमान जी ने फ्रीक्वेंसी मैच की, देखा एक दरवाजे के भीतर से वो फ्रीक्वेंसी आ रही थी। तो वो दरवाजे को पार कर चले गए अंदर देखा तो वो शौचालय था। टॉयलेट में एक व्यक्ति बैठा था और उसके मुख से निकल रहा था राम राम राम। हनुमान जी को इतना गुस्सा आया, बोले ये इसको दूसरा जगह नहीं मिला, लगा के रख दी। और उसको समझ में नहीं आया किसने लगाया। तो हनुमान जी उसको थप्पड़ लगाए और चले गए, वहां से चले गए। और क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी की कृपा है तो शाश्वत धाम में भी प्रभु से मिल सकते हैं। तो वहां पर प्रभु को मिलने के लिए गए, मानसिक रूप से रामचंद्र जी को मिल रहे हैं। तो देखा दूर से, प्रभु घोर कलयुग है, मैं नहीं रह सकता है कलयुग में, मुझे आना है अभी ऊपर, ये बड़ा गंदा जगह है। तो रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, क्या हुआ हनुमान? नहीं प्रभु घोर कलयुग है, मैं नहीं बता सकता आपको। क्या हुआ बोलो ना। मैं आज जा रहा था हरिनाम ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंचा, लेकिन प्रभु आपने ऐसे क्यों पकड़ के बैठे हुए हो? तब तक हनुमान पास में गए थे, रामचंद्र जी ऐसे बैठे हुए थे। तो क्या हुआ? नहीं वो छोड़ो हनुमान, आप आपकी बताओ। नहीं पहले बताओ आप क्यों हाथ पकड़ के? हनुमान छोड़ दो, सुन नहीं पाओगे। नहीं बोलो ना प्रभु। नहीं हनुमान तुम नहीं सुन सकते। अरे बोलिए ना प्रभु, प्लीज कृपा करके बोलिए, कौन है जिसके वजह से आपको आघात हुआ, मैं अभी जाकर उसको दंड देता है। रामचंद्र जी बोले नहीं हनुमान तुम नहीं सुन पाओगे। नहीं प्रभु, हनुमान भी हठी है, भक्त हटीला भगवान हटीला, दोनों एक दूसरे के प्रति कभी कभी हट करते हैं। तो रामचंद्र जी ने बोला एक्चुअली मैंने तुमको क्या बोला था? बोले क्या बोले थे? बोले प्रभु आप राम नाम के रूप में हो। हाँ। तो आज सुबह ना हनुमान किसी ने मुझे थप्पड़ लगाई। तो हनुमान जी बोला किसने थप्पड़ लगाई, जरा बताइए, मेरी गदा अभी भी बड़ी शक्तिशाली है, अभी जाकर उसको मार देता हूं। बोले नहीं हनुमान छोड़ दो। नहीं प्रभु बताओ। बोले एक्चुअली ना वो जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसके पास सच में बहुत व्यस्त व्यक्ति है, वो जब भी समय मिलता है ना तो हरि नाम लेता है। इस कलयुग में ना अधिकतर लोग टॉयलेट में मोबाइल लेकर बैठते हैं, लेकिन वो सिर्फ बिना मोबाइल के जाके जब भी उसे समय मिलता है तो राम का नाम लेता है। तो जब उसने राम का नाम लिया तब मैंने क्या बोला था, कलयुग में मैं नाम के रूप में उपस्थित हूं, तो उसके जिह्वा पर मैं था, और जब मैं जिह्वा पर था तुमने ऐसे जोर से लगाया। आचार्य बताते हैं कि वास्तविक रूप में हमें यह विश्वास होना चाहिए कि कलयुग में भगवान नाम के रूप में उपस्थित है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वास्तविक रूप में भगवान श्री कृष्ण, रामचंद्र जी और श्रीमती राधा रानी हरे उपस्थित है। सोचिए नरेंद्र मोदी जी हमारे घर पर आते हैं, क्योंकि अभी भारत में सर्वश्रेष्ठ अगर माना जाए पर्सनैलिटी में, तो अगर नरेंद्र मोदी जी हमारे घर पर आए, बोले कि औरंगाबाद चलते चलते जा रहा था तो औरंगाबाद में उतरता हूं और
हाँ ठीक है, अभी कम आ जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी आ गए और बोले जाते जाते फिर श्री चरण प्रभु को मिल के जाता हूँ। तो अगर श्री चरण प्रभु के घर पे आ गए और फिर माता जी अंदर उनके लिए कुछ बना रहे हैं, श्री चरण प्रभु बैठे हुए हैं और हरिप्रिया है और नरेंद्र मोदी जी सामने की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठे हैं, और इतने में वो श्री चरण प्रभु अपना मोबाइल निकालते हैं और ये हरिप्रिया है बगना, और उसको दिखाते हैं कुछ। तो मोदी जी सोच रहे मैं बैठा हूँ, देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ, इनको मिलने आया, हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, कैसे लगेगा? उनको छोड़ो, हमको कैसे लगेगा? माता जी आके क्या बोलेंगे? अगर बाहर आ गए तो बोलेंगे अरे प्रभु जी वो छोड़ो ना, वो बैठे हुए उनसे बात करो। यही सिचुएशन है जब हम नाम जप करते हैं, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का नामस्मरण करते हैं ना, जब नाम जप करते हैं, यही सिचुएशन है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी देश का प्रधानमंत्री नहीं, अखिल ब्रह्मांड के नायक आए हुए हैं। अखिल रसामृत मूर्ति प्रश्रिमर रुधि रुचि तारका पाली कलितो श्यामा ललितो राधा प्रेमाय विधुर जयति। वो चंद्रमा जिनके इर्द गिर्द सब कुछ है, सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत के स्वामी हैं, अखिल रसों के सागर हैं, वो कृष्ण हमसे मीटिंग करने के लिए आते हैं और हम बोलते तुम रुको, फेसबुक पे सेंड करता हूं, पेपर पढ़ता हूं। कितना सतर्क रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी को किसी ने कहा कि जब मैं नाम जप करता हूं ना तो मुझे राधा कृष्ण दिखते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा अच्छे से करो, चले जाएंगे, डोंट वरी। क्योंकि हम हमारी भ्रामक कल्पनाओं के आधार पर जो कार्य करना है ना, जिस चीज पर लक्ष्य केंद्रित करना है, मन केंद्रित करना है, वो ना करते हुए बाकी सारी चीजें करेंगे। प्रभुपाद जी ने और शास्त्र में भी वर्णन है कि क्या करना है। हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण करना है मतलब सिर्फ दो चीजें करनी है, बोलना है, सुनना है। क्या बोला? हरे। क्या सुना? हरे। क्या बोला? कृष्ण। क्या सुना? कृष्ण। क्या बोला? राम। क्या सुना? राम। इस हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण करेंगे ना तो शादी भाषा में कहते हैं ना कि लड़का या लड़की पट गई, कृष्ण पट जाएंगे। बड़ा आसान है, सिर्फ जिज्ञासा करनी है। अगर हम एक कृष्ण कृष्ण की तरफ चलते हैं ना, कृष्ण हजारों कदम दौड़ के आते हैं। हमें जितनी अभिलाषा है कृष्ण को प्राप्त करने की, कृष्ण को उससे कई गुना अधिक अभिलाषा है हमें प्राप्त करने की, हमें गले लगाने की। लेकिन हम नको। वास्तविक हमें कृष्ण पे विश्वास ही नहीं है, हमें विश्वास खुद पर है। श्रील प्रभुपाद जी को एक बार यूरोप में कई सारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और एक 10 मिनट चल सकता है, आज्ञा है? ओके। एक बार यूरोप में काफी सारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर कर श्रील प्रभुपाद जी को मिलने आए, और आने के बाद श्रील प्रभुपाद जी को उन्होंने पूछा, कभी कभी हमको लगता है कि हम जो सेवा करते हैं ना, वो सेवा रिलेटेड हम प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी ये किया तो अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी आप कैसे प्रसन्न होगे? हाउ टू प्लीज यू? प्रभुपाद जी ने क्या कहा पता है? प्रभुपाद जी ने कहा लव कृष्ण, कृष्ण से प्रेम करो, क्योंकि वही एकमात्र है जो हमसे निस्वार्थ भाव से प्रेम कर सकते हैं। और फिर प्रभुपाद आगे एक और बात बताते हैं कि यू विल प्लीज मी बाय शोइंग योर कोऑपरेशन अमंगस्ट ईच अदर।
कई बार हमको लगता है कि अब थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन करते हैं आज के क्लास का। कई बार हमको लगता है कि मैं नहीं मरने वाला, भले हम भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सिद्धांतों को समझ रहे हैं, यहां पर बैठकर या फिर भक्तों के साथ चर्चा करते हुए हम कहेंगे वो अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, मैं नहीं मरने वाला, ऐसा सब लोग सोचते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में हम स्वयं ही वो सोचते हैं। भक्तों के बीच में प्रेम, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कॉपरेशन अमंग्स डिवोटी, अगर वो आज नहीं है ना, तो हमको लगता है हमारी जिंदगी बहुत बढ़िया, आगे कभी तो कर लेंगे कॉपरेशन, आज करने की क्या जरूरत है। नाम स्मरण में रुचि नहीं है, नाम स्मरण में फोकस नहीं है, हमको पता है हमारा जीवन बहुत बड़ा है, आगे जाकर कभी तो कर लेंगे जब ढंग का, अभी तो खींच रहे माला। भगवान की सेवा करनी है, आगे करेंगे ना, जीवन बहुत लंबा है। हम कहते तो है दुर्लभो मानुषो देहे देही नाम क्षण भंगुरा, लेकिन मुझे पता है कि मैं नहीं मरने वाला हूं। क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं मरने वाला हूं इतना जल्दी, मैं जप्पा पे ध्यान नहीं देता हूं। क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं मरने वाला जल्दी, इसलिए मैं भक्तों के साथ कॉपरेशन पे ध्यान नहीं देता हूं। क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं मरने वाला जल्दी, इसलिए कोई भक्त मुझसे नाराज हो गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं मरने वाला जल्दी, तो सेवा करने की क्या जरूरत है। जीवन तो अभी बाकी है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों, है ना। आचार्य कहते हैं टेकिंग द नेम ऑफ लॉर्ड इज डायर नेसेसिटी। भगवान का नामस्मरण करना यह अत्यधिक आवश्यक चीज है जो हमें हमारे जीवन में करना चाहिए। इट इज एन इमरजेंसी, क्योंकि पता नहीं यहां से निकलते समय रोड पर क्या होने वाला है, पता नहीं यहां से बाहर निकलते समय क्या होने वाला है। इट इज नेसेसिटी। तो कृष्ण से प्रेम कैसे दिखाएंगे हम। बड़ी बातें हो गई कृष्ण के प्रति प्रेम की, कैसे दिखेगा कृष्ण के प्रति प्रेम। कृष्ण के प्रति प्रेम दिखेगा तब कृष्ण को, आज सुबह ही यहां आने से पहले मैंने व्हाट्सएप देखा था, तो अपने मधुवन ग्रुप पे परमकांत प्रभु ने एक पोस्ट डाला है, राधानाथ स्वामी महाराज और जननीवास प्रभु या पंकज आंग्री प्रभु दोनों, और उन्होंने नीचे लिखा हुआ है इफ यू लव कृष्णा, ध्यान देकर सुनिए, इफ यू लव कृष्णा डिवोटीज विल लव यू। है ना, भक्तों को कौन अच्छा लगता है, जो कृष्ण के प्रति आराधना करता है। एंड इफ यू लव डिवोटी कृष्णा विल लव यू। कृष्ण से प्रेम करेंगे तो भक्तों को अच्छा लगेगा, भक्त प्रेम करेंगे हमसे। और अगर भक्तों से प्रेम करेंगे, कृष्ण क्यों कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए यह ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। और अगर भक्तों से प्रेम करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, कृष्ण हमसे प्रेम करेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है। एक बात समझना कि अभी का क्षण यह मेरे लिए इमरजेंसी है भगवान का आश्रय प्राप्त करने के लिए। और अगर हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो हमारे कार्य, हमारी हर एक गतिविधि उस प्रकार से होनी चाहिए। चाहे हम कोई भी कार्य क्यों ना कर रहे हो, चाहे हम खाना बना रहे हो, चाहे हम हमारा मशीन ठीक कर रहे हो, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, अगर उसका केंद्र एक है कि मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण के प्रति प्रेम करना है, मजाल है हम कुछ गलत करें? नहीं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि हर रात सोते समय हमें एक प्रश्न पूछना चाहिए हमसे, खुद से, कि क्या मैं आज एक कदम कृष्ण की तरफ गया?
हैव आई स्टेप्ड वन स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा और वन स्टेप अवे फ्रॉम कृष्णा? अगर मैंने आज नाम जप पे ध्यान नहीं दिया तो एक कदम कृष्ण से दूर गया। अगर आज मैंने मेरे मन में कृष्ण के किसी भक्त के प्रति कुछ कलुषित भावना रखी, मैं एक कदम कृष्ण से दूर गया। अंततः यह मेरा और कृष्ण के बीच का संबंध है। मैं कृष्ण की ओर जा रहा हूं या मैं कृष्ण से विन्मुख हो रहा हूं, गोइंग टुवर्ड्स कृष्णा और गोइंग अवे फ्रॉम कृष्ण। इस आधार को ध्यान में रखकर अगर हम नामस्मरण करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का नामस्मरण करेंगे, तो निश्चित रूप से कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो यहां पर रुकेंगे, लेकिन इसी सिद्धांत पर आधारित एक मैंने हमारे श्री राधा गोविंद जी के लिए एक काव्य लिखा था, तो उसके माध्यम से हम यहां पर विराम देंगे। श्री राधा गोविंद चरणी विसावा, अंतरी न सावा लोभ अन्य। लोभ, ग्रीड हमारे जीवन में बहुत सारे हैं। मुझे कपड़ा अच्छा चाहिए, गाड़ी अच्छी चाहिए, घर अच्छा चाहिए, लोग अच्छे चाहिए, मेरा गुणगान करने वाले लोग चाहिए, बहुत सारे लोग हैं, गिनती नहीं है। लेकिन मेरी इच्छा है श्री राधा गोविंद चरणी विसावा, अंतरी नसावा लोभ अन्य। और कोई लोभ नहीं होना चाहिए, केवल राधा गोविंद जी के चरणों का आश्रय है। काया बुद्धिमान अपेक्षांची खान, फिरे वन वन लोभा पाई। हमारी काया, बुद्धि और मन यह अपेक्षाओं का आगार है, अपेक्षाओं की खान है, और इन अपेक्षाओं को लेकर हमें दर दर घुमा रहे हैं। काया बुद्धि मन अपेक्षांची खाना, फिरे वन वन लोभा पाई। लोभ हा मिटे ना, संसार सुटे ना, फिर हा चुके ना जन्मो जन्मी। और ये लोभ नहीं छूट रहा है। भक्ति में आने के पश्चात भी यह लोभ हमसे नहीं छूट रहा है। भक्ति में आने के पश्चात भी हमको 3 चीजें चाहिए, पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा। इसे प्राप्त करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो ये लोभ नहीं छूट रहा है। एक ही आशा है, तव चरणाची सेवा हीच आस, तुटतील पाश जन्मांतरीचे। केवल श्री राधा गोविंद जी के चरणों की सेवा, यही एकमात्र आशा है। उनकी सेवा और उनके भक्तों की सेवा। तव भजनाचा लोभ हा असावा, वर हाची द्यावा सुबुद्धि राया। तो एक ही वर चाहिए भगवान से, कौन सा? कि आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो और उस आश्रय को लेकर हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो आप सभी वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि बड़े ही दुर्लभ इस मनुष्य देह को हमें प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है, मिला है। इसे व्यर्थ गवाना नहीं चाहिए। अंते नारायण स्मृती, शेवटचा दिस गोड व्हावा। आणि तो गोड व्हायचा असेल ना, तर आधीपासून साखर आणून ठेवावं लागते घरात, नाही तर गोड कुठून होईल? तो अगर अंतिम समय में कृष्ण का नाम स्मरण करना है, तो अभी से गंभीरता पूर्वक कृष्ण को स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण को स्वीकार करने के लिए कृष्ण से प्रेम कैसे? कृष्ण की जो वाणी है, कृष्ण के उपदेश है, उसको स्वीकार करना और उसके अनुरूप कार्य करना। कृष्ण ने कहा, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। मेरा निरंतर स्मरण करो, मेरा कीर्तन करो। और इफ वी लव कृष्ण,
डिवोटीज विल लव अस, एंड इफ वी लव डिवोटीज, कृष्णा विल लव अस। और मैं इतना बड़ा त्यागी नहीं हूं कि कृष्ण के प्रेम का त्याग कर सकता हूं, नहीं। आई एम ग्रीडी, मैं लोभी हूं, मुझे कृष्ण का प्रेम चाहिए। तो अगर कृष्ण का प्रेम चाहिए तो मैं भक्तों से निंदा और भक्तों के विषय में मेरे मन में कलुषित भावना रखकर जीवन में कभी, जीवन के अनंत जन्मों में भी कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस भाव से अगर हम भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से कृष्ण कृपा प्रदान करेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान के प्रति दिव्य आह्लाददायक प्रेम उत्पन्न होता है। तो अगर कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है तो दो चीजें, एक, जो कृष्ण के उपदेश हैं उन उपदेशों को बड़ी गंभीरता से जीवन में स्वीकार करें। कलयुग के लिए नामस्मरण दिया है, उस नामस्मरण को बड़ी गंभीरता से स्वीकार करें। दूसरा, जो कृष्ण को प्रिय है उन्हें अपना प्रिय बनाएं। और कृष्ण को सारे जीव प्रिय है और उसमें भक्त अत्यधिक प्रिय है। तो अगर कृष्ण के भक्त हमें प्रिय हो जाए तो कृष्ण के लिए हम प्रिय हो जाएंगे। तो यहां पर हम रुकेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, शंका है, या फिर कोई कुछ ऐड करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है तो स्वागत है। बोलो बोलो बोलो।